बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इल्ताफ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV। अच्छा नाजरीन, आज नायाब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम नायाब से पूछेंगे कि आज कौन सी नई जो रेमेडी है ये हमें बता रही हैं। तो नायाब आज क्या बताएंगे आप हमें? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको एक हेयर रेमेडी बताने जा रही हूँ, हेयर मास्क आप कह सकते हैं उसको। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा मैं जो है सुनी सुनाई बातें ना मैं बताती हूँ ना मैं उन पे अमल करती हूँ, लेकिन हमेशा हर वो चीज़ मैं शेयर करती हूँ और आगे मैं उस चीज़ को पहुँचाती हूँ जिसका मुझे जो मैंने खुद यूज़ किया हो, जिसका मुझे जो है ना खुद उसका रिजल्ट मिला हो, ठीक है ना। तो ये है कि अब आज मैं आपको हेयर मास्क बताने जा रही हूँ। अब होता यह है कि जैसे कि मैं शोबिस से हूँ तो आए दिन हमारे शूट्स होते हैं, कभी ब्राइडल शूट हुआ, कभी जो भी शूट होता है, मेकअप वगैरह होते हैं, हेयर्स वगैरह होते हैं, स्प्रेस वगैरह होते हैं, स्ट्रेटनिंग होती है, कलर्स होते हैं और मतलब हर तरह के जो है ना वो हमारे हेयर्स पे जो है ना वो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सारा कुछ जो है ना हमारे बालों के ऊपर होता है, जिसकी वजह से बालों का कबाड़ा निकल जाता है, बेड़ा फर्क हो जाता है, लेकिन फिर भी बालों में शाइन रहती है। और नॉर्मल जो लोग जो घरों में होते हैं, जो अपने बालों पे कुछ भी वो अप्लाई नहीं करते हैं, कोई स्ट्रेटिंग वगैरह कोई कुछ भी इस तरह की नहीं करते, लेकिन उनके बाल जो है ना वो हमसे ज़्यादा वो जो है डल होते हैं, वो बिल्कुल मतलब फीजी हुए होते हैं और बिल्कुल फ्रेश वो नहीं होते हैं, ठीक है ना, सिल्की नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फिजी हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब रूखे सूखे हैं, बेजान से हैं, दो मुँहे बाल हैं या जैसे भी आपके बाल हैं, तो आप अगर ये हेयर मास्क वीक में एक दफ़ा भी आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद इसका रिजल्ट जो है वो मिलेगा। मैं तो मंथली यूज़ करती हूँ एक दफ़ा, क्योंकि आपको पता है टाइम नहीं होता, शूट्स वगैरह रेगुलर चल रहे थे, मैं तो मंथली एक दफ़ा करती हूँ और बहुत मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्या रेमेडी है आप? करना ये है कि एग आपने लेना है, ये आपने रेमेडी तैयार करनी है अकॉर्डिंग टू योर हेयर्स, ठीक है। जितनी लेंथ होगी आपकी हेयर्स की, आपने उसके मुताबिक जो है ना आपने ये रेमेडी तैयार करनी है, ठीक है। आप एक या दो अंडे ले लें, ठीक है, वो आपने जर्दी के समेत डालने हैं, आपने पूरा अंडा जो है उसमें डालना है, ठीक है ना। एक बाउल वगैरह ले लें, उसमें आपने करना है, उसमें आपने डाल देना है, ठीक है। अंडे जो है वो आपने डाल देने उसके अंदर। देन आपने ये करना है कि योगर्ट आपने लेना है, दही आपने लेना है और दही आपने उसमें ऐड करना है। ये आप दही जो है 4 to 5 टेबल स्पून जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दही जो आप कह रही हैं, ये दही जो है ना एक तो बाजार से मिलता है, एक जो घर में औरतें तैयार बनाती हैं वो नेचुरल होता है। अगर नेचुरल चीज हमें मिलती है तो वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नेचुरल चीजें हमें ना मिले तो हम बाजार की भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने दही जो है वो ऐड करना है, 4 to 5 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें ऐड करना है वो है एलोवेरा। अब एलोवेरा ये होता है कि प्लांट जो होता है, बिल्कुल, तो अगर हमें फ्रेश एलोवेरा मिलता है तो वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, कि आप उसको कट करके उसके अंदर से जेल निकाल के आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फ्रेश नहीं मिलता तो आप बाजार का एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसमें एलोवेरा जेल डालना है एंड उसके बाद आपने विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं वो आपने इसमें 2 ऐड करने हैं। 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स आपने इसमें ऐड करने हैं, मेडिकल स्टोर से लेने हैं, मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाते हैं। वो विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स इसमें आपने ऐड करने हैं। और कैस्टर ऑयल जो है वो हमारी हेयर्स की ग्रोथ के लिए और बहुत वो हेयर्स के लिए बहुत बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। कैस्टर ऑयल के आपने 1 से 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो आप उसके 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप उसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये सब चीज़ें आपने उसमें अब ऐड कर ली। अब आपने करना यह है कि जो बनानास जो होते हैं, ठीक है,
उसमें ये है कि एक तो होते बिल्कुल जो फ्रेश मिलते हैं ना, वो आपने नहीं लेने, बिल्कुल आपने ले लेने हैं और आप उसको फ्रिज में रख लें, ये घर की किसी भी ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे वो पड़े रहें, ठीक है ना। आफ्टर 2 to 3 डेज वो बिल्कुल पिघल सी जाती है और उनकी जो है ना बिल्कुल हालत वो मतलब ब्लैक से वो हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक से वो हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो मेल्ट से हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब वो फेंकने, जिसे हम फेंक देते कि फेंकने के लायक है, वो वाले आपने बनानास लेने हैं। और आपने जो है ना उनको पील ऑफ करके वो आपने उसमें ऐड कर लेने, एक आप ऐड करें या 2 आप ऐड करें, ठीक है, वो आपने उसमें ऐड कर लेना है। ये सब चीज़ें जब आपने मिक्स करनी है, अब आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि ग्राइंडर से जरिए वो उनके ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाएगी ओवरऑल चीज़ें। लेकिन अगर आपने इसमें एलोवेरा जो है जेल बाजार वाला डाला है, तो ये तो नॉर्मली आप इजीली आप मिक्सअप कर लेते हैं, आपको ग्राइंड करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो तो उसके छिलके भी उतारने पड़ते हैं, वो भी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने उसकी छिलके साइडों से आपने कांटे उसके उतार के, तो आपने उसको जब कट करेंगे तो सेंटर में से उसका जेल निकलता है, तो वो आपने उसमें डालना है। अगर आपने वो इसी फॉर्म में डाला है तो आपको ये जो सारा मार्क्स है ये आपने ग्राइंड करना है ताकि ये अच्छी फॉर्म में आपके पास आ जाए। लेकिन अगर आपने बाजार के एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया तो वो तो ऑलरेडी जो है ना वो उस लिक्विड फॉर्म में वो होता है, तो फिर आप जो है ना वो इसमें यूज़ करें तो ये आप वैसे इजीली इसको जो है ना आप ब्लेंड कर सकते हैं और ये मेल्टेड ही होता है। आप इसको बालों पे अप्लाई करें, आपने इसको रूट्स पे भी अप्लाई करना है, आपने रूट्स पे बिल्कुल आपने रूट्स में इसको जो है ना अप्लाई करना है। आपने बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे सेक्शन करके ना उसको पहले तो बालों को आपने डिटैंगल करना है ताकि आपके बाल जो है वो बिल्कुल इजी हो जाए, ठीक है। और फिर आपने जो है ना वो सेक्शन करके उनको आपने बिल्कुल रूट्स में आपने इसको अप्लाई करना है, रूट्स में अप्लाई करना है। और सिर्फ रूट्स में नहीं अप्लाई करना है, रूट्स में अप्लाई करने के बाद फुल आपने जो है ना हेयर्स पे भी जैसे आपने अगर ये सेक्शन इसका बना लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर रूट्स में अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपको फुल बालों पे ऐसे अप्लाई करना है। और टिप्स पे मस्ट आप इसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे बाल दो मुँहे हो जाती है या कुछ भी, और अगर हम लोग ऑयलिंग वगैरह करते हैं तो हम सिर्फ रूट्स वगैरह में अप्लाई कर लेते हैं, ना हम लेंथ पे लगाते हैं और ना ही हम टिप्स पे। जितनी अगर हमारे रूट्स को जो है वो ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह हमारे फुल हेयर्स को और हमारे टिप्स को भी जो है ना उतनी ही इसकी जो है ना ज़रूरत होती है। तो आपने फुल बालों पे इसको अप्लाई करना है और एक दफ़ा के यूज़ से ही आपको जो है ना इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। बाल शाइनिंग हो जाते हैं, शाइनिंग भी होते हैं, सिल्की भी होते हैं, स्मूथ होते हैं। फिजी बाल जो होते हैं ना, जिसे हम लड़कियां कहती हैं कि यार घोंसला बना हुआ है मेरे बालों का, तो वो जो है ना वो चीज़ इसमें से खत्म होना शुरू हो जाती है और बिल्कुल शाइनी, सिल्की और स्मूथ से हो जाती हैं। और स्ट्रेटिंग भी इसमें जो है ना अगर आप इसको यूज करते रहे तो स्ट्रेटिंग भी आती है। तो यह है कि आपने इसको ऐसा नहीं करना कि अक्सर हम लड़कियां कहती हैं कि यार कल हमने मतलब 3 से 4 दिन हो गया हमने शावर लिए हुए, हम नहाए हुए, ठीक है, तो हम ऐसा करते कि यार अब कल हमने नहाना तो आज हम ऑयलिंग कर लेते बालों में, या फिर नहाने से हम 1 घंटा पहले जो है ना हम ऑयलिंग कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करना होता है या आपने ऑयलिंग करनी होती है, हमेशा आपको क्लीन हेयर्स में करना होता है। तो इसलिए ये है कि जब आप ये हेयर मास्क अप्लाई करें तो उससे पहले आप बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और फिर जो है ना आप उसमें ये मास्क अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट जो है ना वो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नायाब हमें कोई नई रेमेडी जो है वो बताएंगी। मुझे इजाज़त, अल्ताफ मलिक, अल्लाह हाफिज़। कटनी है।